नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कमलनाथ ने चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब दिया है। कमलनाथ की तरफ से पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। बीजेपी ने हार के डर से मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उनका 40 साल का बेदाग सेवा का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कमलनाथ से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, जिसका जवाब अब कमलनाथ ने दिया है। और आपको बता दें कि जवाब में लिखा गया है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। तो ये बड़ी खबर, 40 साल का बेदाग इतिहास रहा है, ये भी कमलनाथ ने अपने नोटिस के जवाब में जानकारी दी है और कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर कमलनाथ के बयान की निंदा हुई। बीजेपी और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ को 48 घंटे में इस मामले को लेकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था और इसका जवाब अब दे दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जो नोटिस दिया गया तो उसका जवाब दे दिया गया है। बीजेपी ने हार के डर से मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की। संदीप भंवरकर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, नोटिस का जवाब है और नोटिस के जवाब में पुराना इतिहास बताया गया है, बयान को गलत मतलब से देखा गया, ये भी बताया गया। क्या कुछ लिखा गया इस नोटिस में? देखिए, नोटिस के जवाब में ये लिखा गया है, दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये बताया गया है कि उन्होंने क्या कहा था, किस मंशा के साथ में कहा था, और तीसरा इसको किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने आइटम शब्द का उल्लेख किए बगैर ये कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो शब्द किस तरह से उपयोग किया गया था, उसको गलत ढंग से इंटरप्रिटेट करके उसको प्रचारित कर रही है और ये इसको बीजेपी की साजिश करार दिया है, जिससे कि कमलनाथ की छवि को धूमिल किया जा सके। और साथ ही ये बताया है कि चूंकि बीजेपी के खिलाफ में माहौल है और लगातार प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है और किसी भी तरह से मुद्दे को भटकाने के प्रयास में है बीजेपी, और वो सरकमस्टेंसेस भी बताए जिन वजहों से सरकार गिरी थी। अब उन चूंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी जिसे कोई भी राजनीतिक दल आसानी से झेल नहीं सकता है और वो सवाल अब किए जा रहे हैं, तो ऐसे में मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और इसीलिए गलत ढंग से उस शब्द को प्रचारित किया जा रहा है जो उनकी मंशा नहीं थी। कमलनाथ ने इस पूरे पत्र में यह जाहिर किया है कि उनकी अगर मंशा भी गलत होती, अगर वो विद्वेषपूर्ण भी उन्होंने कुछ कहा होता, तो वो अगले ही दिन वो इस पर अपनी सफाई नहीं देते। जो बयान उन्होंने दिए थे, दूसरे दिन उन्होंने जो इस शब्द के बारे में ये बताया था कि उन्होंने इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये था कि उनका भावना किसी महिला को के प्रति असम्मान करना नहीं है, उसका अपमान करना नहीं था, बल्कि उस शब्द के मायने इस तरह से निकाले जा रहे हैं जो उस महिला के प्रति किए जा रहे हैं। उसे इसे बीजेपी की टैक्टिस करार बताया है कमलनाथ ने, और ये कहा है कि बीजेपी इसी ढंग से चुनाव को मुद्दों से भटकाना चाहती है और इसी प्रयास में है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो ऐसे इस टैक्टिस में ना फंसे और वो हकीकत को, असलियत को समझे और चुनाव को ठीक ढंग से हो पाए, इस प्रयास उसको करना चाहिए। कमलनाथ ने आक्रामक भी इस जवाब में अपनी आक्रामकता दिखाई है और ये कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है, नेताओं के खिलाफ में बयानबाजियां हो रही हैं, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, पब्लिक सवाल कर रही है, जब वो जो उम्मीदवार हैं जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके साथ में कैसा बर्ताव हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस जवाब में बताकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मंशा गलत नहीं थी, बीजेपी यहाँ पर उस शब्द को गलत ढंग से प्रचारित कर रही है। और जहां तक महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है, तो उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कैरियर में कभी भी इस तरह का कैसे महिला विरोधी कोई टिप्पणी ना तो सदन के अंदर की है ना बाहर की है। उन्होंने अपने पार्लियामेंट लाइफ का उल्लेख करते हुए बताया सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहते हुए उन्होंने कौन कौन से काम महिलाओं के लिए किए हैं, महिला सुरक्षा के लिए अपने पुराने राजनीतिक करियर जो अब तक रहा है उसकी वाहवाही करते हुए सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन नोटिस मुझे याद आ रहा है
नोटिस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पैरा 1 और 2 को लेकर कमलनाथ से सवाल पूछा गया था और कहा गया था कि ये उल्लंघन है। जो नियम बताए गए थे उसके आधार पर बताया गया था, पूछा गया था कि आपके इस बयान को क्यों ना इसका उल्लंघन माना जाए। तो अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, क्या लगता है आपको इससे आगे क्या? देखिए, जो तो पैरा 1 और पैरा 2 बताए थे, पैरा 2 और पैरा 1 में उन्होंने दो चीज़ों का उल्लेख किया है। एक तो गलत शब्द, उस शब्द का जो मायने निकाले जा रहे हैं वो नहीं है। उन्होंने जिस मंशा के साथ में कहा है वो वीडियो में साफ जाहिर होता है और इसीलिए पैरा 1 और पैरा 2 की कैटेगरी में ये शब्द नहीं आता है। दूसरा, यदि विद्वेषपूर्ण भी कहा गया हो, मन में भावनाएं वैसी रही होती तो शायद वो दूसरे दिन सफाई नहीं देते, बताते नहीं इस बात को कि शब्द के क्या मायने होते हैं अगर भावना विद्वेषपूर्ण होती। तो दोनों ही चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि ये शब्द ना पैरा 1 की कैटेगरी में आता है ना पैरा 2 की कैटेगरी में आता है, यानी ये किसी महिला के प्रति असम्मानजनक शब्द नहीं है और विद्वेषपूर्ण कहा गया शब्द भी नहीं है। तो उन्होंने अपने लेटर में इन दोनों ही चीजों के बारे में सफाई दी है और कहा है कि जो पैरा 1 और पैरा 2 की बात चुनाव आयोग कर रहा है उसमें ये नहीं आता है, ये केवल आरोप है। ये महज इन आरोपों के हिसाब से ही उन पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कमलनाथ ने नोटिस का जवाब दिया है और कहा है कि भाजपा हार के डर से मुद्दा बदलने का प्रयास कर रही है। पिछले 40 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है और बिल्कुल साफ रहा है। देखिए, सवाल बिल्कुल सीधा सटाक था। जो भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया था वो नोटिस में बहुत स्पष्ट उसका उल्लेख था। और आपने यानी कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, दलित नेता, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी जी का अपमान किया था। यहाँ वहाँ की बात मत करिए। विकास मुद्दा, सुशासन मुद्दा यहाँ तो पहले से ही था, अब भी इसका हक आपको नहीं मिल जाता कि किसी महिला नेता का अपमान आप करें। और अब ये जवाब सबमिट होने के बाद में, फाइल होने के बाद में भारत निर्वाचन आयोग को भी तय करना है क्या इस प्रकार की शब्दावली आम प्रचलन की बनाना है, क्या लोकतंत्र में आधी आबादी को पूरा हक देना है कि नहीं देना है, क्या हतोत्साहित करने का काम करना है, क्या संभ्रांत परिवारों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है या नहीं रोकना है, क्या पढ़े लिखे लोगों की, तमाम प्रकार के संवेदनशील लोगों की, सभ्य समाज के आम वर्ग, आम जाति पंथ मजहब के लोगों को लोकतंत्र में उनकी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, क्या मतदाताओं के बतौर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। और बढ़ाना है तो महिलाओं को सम्मान देना होगा, बढ़ाना है तो महिलाओं को सम्मान को संरक्षण देना होगा और ये भूमिका भारत निर्वाचन आयोग को निभाना होगी। और इसलिए इस जवाब पर भारत निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है वो भी महिलाएं ताक रही हैं, देख रही हैं। महिलाएं समझ रही हैं संवेदनशीलता के साथ में कि आखिर भारत निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है। तो रजनीश अग्रवाल जी, आप तो सलाह भी दे रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग को कि किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल विनम्र सलाह है, निवेदन है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि ये दरकार लोकतंत्र की होती है कि आधी आबादी को पूरा होकर बड़ा मुझे इस बारे में कहने में गौरव का अनुभव होता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़वाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। नहीं, जवाब में तो बीजेपी पर आरोप लगाया गया है रजनीश अग्रवाल जी, जवाब में तो बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने गलत अर्थ निकालकर मुद्दों को भटकाने का ध्यान की कोशिश की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई साहब? हम ताली बजाएं क्या? आप महिला का अपमान करो, हम ताली बजाएं क्या? हम ताली बजाएं? आपने बहुत अच्छा महिला का अपमान किया, मजाक उड़ाओ, पूरे ठहाके लगे एक महिला के अपमान पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी जी भी अभद्र बता रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तमाम दूसरे नेताओं ने, सामाजिक पत्रकारों ने, मीडिया ने, तमाम प्रकार के साहित्यकारों ने, कलाकारों ने शब्द को अच्छा नहीं बताया, इस शब्द को अच्छा नहीं बताया। रजनीश जी बने रहिए हमारे साथ। जेपी धनुपिया साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। जेपी धनुपिया जी, स्वागत आपका। और कमलनाथ जी ने जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन के नोटिस का और जवाब में दो प्रमुख बातें हैं। पहली ये कि बीजेपी ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस बात को गलत अर्थ निकाला और दूसरा पिछले 40 साल के राजनीतिक इतिहास का भी जिक्र किया गया जो कि बेदाग रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये तो ऐसा बयान दिया है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए शुक्ला जी, वास्तविकता यह है कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दा विहीन हो चुकी है। हताशा के वातावरण में उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 15 साल जब वो सत्ता में रहे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी 5 महीने से आए हुए हैं, ऐसे भाषणबाजी घोषणाएं करते रहे, किस तरह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते रहे। 1 महीने के अंदर भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण के नाम पर लोगों को गुमराह किया है।
एक आदरणीय कमलनाथ जी के मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला जिससे उन्होंने बात का पतंग में बना दिया। उन्होंने कहा किस तरह का आइटम, इसके बारे में बता देना चाहिए। ये क्या होता है भाई, संसदीय शब्द है आइटम शब्द में कोई उन्होंने महिला के अपमान को लेकर नहीं किया, उनका नाम धनोपिया जी, इस शब्द पर तो राहुल गांधी ने भी आपत्ति जताई है। अब वो छोड़िए, उस बात को मेरे को नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सब जवाब दीजिए कि आइटम शब्द संसदीय शब्द है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, संसदीय शब्द है, इस बात को कहीं पे वो नहीं है। इनसे पूछिए भाजपा के मित्रों से रखेल शब्द क्या है, रखेल क्या है। जेपी धनोपिया जी, जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। उन्होंने जो कहा, आपने आरोप लगाया, मैं यहाँ पर नोटिस के जवाब पर सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि आप राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि राहुल गांधी ने क्या कहा। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी नोटिस के बारे में आपने पूछा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसमें सही कहा है कमलनाथ जी ने, और उसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन के बल पर दुर्भोग करके एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। रजनीश अग्रवाल जी क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा, जवाब उनको निर्वाचन आयोग को देना था, निर्वाचन आयोग को जवाब दिया है। और जो जवाब मैं मीडिया में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं खेद प्रकट नहीं, क्षमा याचना नहीं। और इसीलिए मैंने कहा भारत निर्वाचन आयोग को तय करना है कि महिलाओं को प्रोत्साहन देना है या हतोत्साहित करना है, महिलाओं को सम्मान को संरक्षण देना है या यूं ही मजाक का विषय बनाना है, अपमान होने देना है। ठीक है, यानी कि अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो क्या चुनाव आयोग ये चाहेगा कि महिलाओं का मजाक बने? ये जो आप बढ़वाना है या कम करना है, विनम्रता से जो सलाह दे रहे हैं, ये भी चुनाव आयोग देख रहा है। देना है ये निर्वाचन आयोग को। ठीक है रजनीश जी, निवेदन है कि उसी दृष्टि से कमलनाथ जी पर सख्त कार्रवाई करके स्पष्ट संदेश दें ताकि आने वाले समय में नजीर बने। चलिए अब देख लेंगे ना, निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र है ना सर, आपकी बात भी समझ रही है, आपकी बात भी निर्वाचन आयोग सुन रहा है और कांग्रेस का भी बात वहां तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश अग्रवाल जी, जेपी धनोपिया जी, और संदीप आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।